ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। हाँ बताइए, ग्रीन साइड 64 क्या है? 64 वर्ग है। किस साइड? चारों वापियों के चारों साइड नहीं, एक को हो जाने दीजिए। हाँ पहले खड़े हो जाओ, बैठ के आंसर नहीं देते। फाइन, अब बताओ। एक वापी के भी एक एक चारों साइड तो क्या है? 1 है। तो कि एक साइड के कितने वन हुए? 16। तो चार साइड के 64। बेटा सिट डाउन, हाँ अच्छे से बैठ जाओ। ठीक, 64 वन है। सिट डाउन। दधिमुख पर्वत कहाँ पर है और कितने हैं? कल आए नहीं थे, कितना इम्पोर्टेंट, पूरी जयमाला से समझा था नंदीश्वर द्वीप। दधिमुख पर्वत, हाँ जी। दधिमुख पर्वत एक अंजनगिरी में 4 होते, 4 वापियों के मध्य में एक दधिमुख पर्वत होता है। ऐसे कुल मिला के 16 दधिमुख पर्वत होते हैं। वेरी गुड। जितनी वापी उतने दधिमुख पर्वत। वापी 1 लाख योजन की है तो उसके सेंटर में दधिमुख पर्वत है। ठीक, दधिमुख पर्वत की हाइट कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ दधिमुख माउंटेन? यस, पर्पल साड़ी। 10,000 किलोमीटर योजन, पीछे यूनिट बोलना होगा है ना। तो 10,000 योजन की क्या है? दधिमुख पर्वत लंबाई योजन है, हाइट है। हाइट है। और विड्थ? 10,000। कॉन्फिडेंस से बोलो। 10,000। जितनी हाइट है उतनी विड्थ है। क्यों? क्योंकि गोल जैसा है। सारे पर्वत कैसे हैं? ऐसे नहीं कि नीचे चौड़े और ऊपर जाके संकरे हो जाएंगे, नहीं। कैसे? गोल है। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदर, ठीक है ना। तो जितनी हाइट है उतनी नीचे से ऊपर तक उसकी विड्थ भी सेम है। फाइन, गुड। एक अंजनगिरी संबंधी कितने रतिकर माउंटेन है? एक अंजनगिरी संबंधी, हाँ? निकिता दीदी, एक अंजनगिरी संबंधी कितने माउंटेन है? तो क्लास के समय माला नहीं है। और कोई? हाँ पीछे। एक अंजनगिरी संबंधी 8 रतिकर पर्वत। तो 4 अंजनगिरी संबंधी 32 रतिकर। आया समझ में? तो 32 रतिकर पर्वत। तो टोटल कितने पर्वत? अंजनगिरी कितने? 4 दिशा के 4, एक दिशा में एक। फिर क्या होगी? उसके चारों साइड 4 वापी होगी। वापी के 4, एक वापी के चारों साइड 4 क्या है? 1 है। और हर एक वापी के सेंटर में एक एक दधिमुख है। तो 16 वापी हुई 4 दिशा की। और जो 1 है उसके वापी के जो आउटसाइड के 1 है उसके दोनों कॉर्नर पर क्या है? 2 रतिकर है। तो एक साइड में 8 रतिकर, तो 4 साइड में 32। तो 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर, सबको प्लस करोगे तो कितने पर्वत हो गए? 52 पर्वत। तो 52 पर्वत, जितने पर्वत उतने चैत्यालय। तो अपन जानते हैं कि नंदीश्वर द्वीप में कितने चैत्यालय हैं? 52। तो 52 पर्वत है, 52 पर्वत है, तो 52 क्या हो गए उसके चैत्यालय। कोई ड्रॉ करेगा जो कल मैंने बताया था वो? यहाँ आगे कौन ड्रॉ करेगा? अच्छा, वेरी गुड, आ जाइए। तो पक्का हो जाएगा, राइट? आज वो होमवर्क करके आए हैं, एक ही व्यक्ति ने होमवर्क किया है। आप ड्रॉ कीजिए तो सबको याद हो जाएगा। आप एक साइड का कर दीजिए तो सब 4 साइड का समझ जाएंगे। तो उल्टा कर देना। थोड़ी जगह छोड़ दो क्योंकि 1 भी बना है।
ठीक, ये 4 क्या बनाए? बावड़ी, ठीक है ना? ये क्या बनाया? दधिमुख, वेरी गुड। ये 4 क्या ड्रॉ किए? 1 ड्रॉ किए। सबको याद हो जाना चाहिए ना, अपन कितने सालों से नंदीश्वर देव की पूजा कर रहे हैं, पर हमको पता नहीं है कि कहाँ की रचना कैसी है और कितना इजी है। ये क्या ड्रॉ किया? 4 1 तो हो गई, जो डैश किए वो उन्होंने 1 बनाया। फिर ये क्या ड्रॉ किए? ये वो एक ही साइड 2 आएंगे, बाहर की साइड 2 आएंगे। इधर हाँ, पोजीशन गलत है, बराबर। इधर 1 की दोनों कॉर्नर आउटसाइड, ठीक है। ऐसे ही इधर 2 आएंगे, इधर आउटसाइड में 2 आएंगे और इधर आउटसाइड में 2 आएंगे। आ गया समझ में? और ये एक दिशा का हुआ, ऐसे ही चारों दिशा में समझना। तो ऐसे एक अंजनगिरी एक दिशा में, तो चारों दिशा में कितने अंजनगिरी? 4। ये वापी एक दिशा में 4, तो 4 दिशा में 16। और ये दधिमुख जितनी वापियाँ इतने ही दधिमुख, और एक दिशा में 8 रतिकर, तो 4 दिशा में 32, तो 32 + 16 + 4 52। तो इतने चैत्यालय हैं। आ गए? सबको याद हो गए? और हाँ, नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना है? कल अपन ने निकाला था, काउंट किया था, कैलकुलेशन 163 करोड़ 84 लाख योजन। इतना नंदीश्वर द्वीप का क्या है? वलय व्यास है, ठीक है। ये पर्वत भी 4 पर्वत हैं कि 2-2 पर्वत? कहाँ पर? ऊपर वो पर्वत 2 रतिकर पर्वत हैं, बाहर की तरफ। आप पूछो, आप क्या कह रहे हो? ऊपर 2 पर्वत बना ये बाहर की हाँ तरफ। ये चारों में 2-2 ही आएंगे। हाँ, तो इधर 2, इधर 2, इधर भी 2 आएंगे और इधर भी 2, तो 8 हुई। और 4 दिशा में सेम रचना है, तो 32 हो जाएंगी। ऐसा गटी हाँ, इसकी 84,000। दधिमुख पर्वत की हाइट 10,000 और रतिकर की 1000, दधिमुख की 10,000 और अंजनगिरी की 84,000 योजन। ठीक, अब कल वाले छंद पूरे करते हैं। 6 नंबर का छंद जो जयमाला है नंदीश्वर देव की है, उसकी शैल 32 एक सहस जोजन कहे, 4 सोले मिले सर्व पावन लहे, एक एक शीस पर एक एक शीस पर एक जिन मंदिरम, भुवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। शैल का मतलब पर्वत। 32, तो 32 क्या है? रतिकर, चारों दिशा की। एक सहस जोजन कहे, एक सहस, एक यानी एक और सहस यानी 1000, तो 1000 योजन की हाइट वाले क्या है? रतिकर पर्वत है। 4 सोले मिले सर्व 52 कहे, ठीक है। और ये सब मिला लेंगे हम टोटल, अंजनगिरी, रतिकर और दधिमुख, तो कितने हो जाएंगे? 52। और एक एक शीश पर एक एक जिन मंदिरम, और जितने पर्वत है उसके टॉप पर, शीश पर यानी टॉप पर, पहाड़ की, जैसे ये पहाड़ है, पर्वत गोली है,
तो यहाँ टॉप पर क्या है? मंदिर है, बाकी बीच में कहीं नहीं है। जैसे सीकर जी में अपन जाते हैं तो पहली टॉप मिलती है, दूसरी टॉप, वैसी रचना नहीं है। ये पर्वत है और पर्वत के टॉप पर क्या है? मंदिर है, जिन चैत्यालय। तो एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। तो जितने पर्वत उतने चैत्यालय। अब आगे, अब वो एक चैत्यालय में कितनी प्रतिमा है? ठीक, तो आगे आया है चल में 7 नंबर की। बिंब 8 100 रत्नमयी सोहरी देव देवी सरब नयन मन मोहनी 500 धनुष तन पद्मासन परम भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। एक जिन चैत्यालय में कितनी प्रतिमा है? 108 प्रतिमा। बिंब 8 100, 8 यानी 8, 100 यानी 100, 100 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 108। रत्नमयी सोई, वो प्रतिमा धातु की नहीं है, किसकी है? डायमंड्स की बनी है, पूरी रत्नों की बनी है। देव देवी सरब नयन मन मोहे, यानी देव देवी सरब यानी सभी देवी देवता वहां आते हैं और भगवान की, जिनेंद्र भगवान की वितरा की और रत्नमयी प्रतिमा के दर्शन करके क्या हो जाता है? उनका मन मोहित हो जाता है। और वो प्रतिमा की हाइट कितनी है? 500 धनुष तन पद्मासन परम, यानी 500 धनुष की हाइट वाली पद्मासन प्रतिमा है। अपन मांगी तुंगी जी जाते हैं तो 108 फीट की टॉलेस्ट प्रतिमा मिलती है ना, कायोत्सर्ग मुद्रा की प्रतिमा मिलती है, तो भी हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। इवन 52 गजा में भी अपन 84 फीट की भगवान की प्रतिमा देख के कितने खुश हो जाते हैं। फिर वो तो कायोत्सर्ग मुद्रा की प्रतिमा है, और ये कौन सी प्रतिमा? पद्मासन प्रतिमा। वो भी कितनी हाइट है उसकी? 500 धनुष। तो उसको अपन फीट में करेंगे तो 3000 फीट हो जाएगा, और हाथ में करेंगे तो 2000 हाथ। एक धनुष बराबर 4 हाथ, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। एक धनुष इक्वल्स टू 4 हाथ, और उसको फीट में करेंगे 3000 फीट की पद्मासन प्रतिमा, और एक प्रतिमा नहीं 108 प्रतिमा। तो सोचिए वो चैत्यालय कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा चैत्यालय जिसमें 3000 फीट की 108 प्रतिमा है। उसको विजुअलाइज करने में कितना, और सारी प्रतिमाएं डायमंड्स की है। फिर आगे, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। क्या उसमें मंदिर में द्वार एक ही रहता है कि चारों साइड दरवाजे रहते? एक ही रहता है? एक ही दरवाजा। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग बौह सिर केस छवि देत है, वचन बोलत मनो हसत काल हरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। अब प्रतिमा का वर्णन है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी है। तो लिखने वाले ध्यानत्रय पंडित जी ने क्या लिखा? लाल नख, जो नख है वो कौन से कलर के है? लाल। मुख, लाल नख, मुख नयन श्याम अरु श्वेत है। आंखें और मुख, मुख श्वेत और आंखें क्या है? श्याम है। श्याम रंग भौं, ये जो आईब्रो है वो क्या है? ब्लैक कलर। सिर केस छवि देत है, सिर पर क्या है? केश यानी बाल है। आपने जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं देखी होगी और स्पेशली आदिनाथ भगवान की प्रतिमा देखी होगी तो लंबे लंबे कान दिखते हैं उसमें, और बाल भी उसमें ज़्यादा दिखते हैं। राजस्थान साइड जहाँ प्राचीन प्रतिमा है वहाँ प्रतिमा में कई जगह नाखून भी बहुत बड़े बड़े हैं, राइट। तो यहाँ वही लिखा है, श्याम रंग भौं सिर केस छवि देत है, और वचन बोलत मनो हसत कालुष करम, यानी प्रतिमा ऐसी लग रही है जैसे अपने से बात कर रही हो और जैसे स्माइल दे रहे हो। भगवान एक इतनी मन मोहिनी वहाँ भगवान की मूर्त है कि एकदम स्माइल कर रहे हो और अपने से बात कर रहे हो, इतनी दिव्य प्रतिमा वहाँ पर है। और कालुशरम यानी कितने भी व्यक्ति, संकलेश व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता, देव है, तो वहाँ जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, एक देव गति का एक नियम होता है कि जैसे ही जन्म होता है तो जन्म होते ही देवों का सबसे पहला काम कौन सा होता है? किसी को पता है? जन्म होते ही देव सबसे पहला क्या करता है? क्या? नहीं, देवों का जन्म होते हैं
देव का जैसे ही जन्म होता है तो सबसे पहले सारे देवों के लिए कंपलसरी होता है कि भगवान के जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करना, अभिषेक पूर्वक पूजा अर्चना करना हर एक देव के लिए, यानी उनकी पर्याप्तियां पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त लगता है। जो बॉडी की पर्याप्तियां पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त लगता है, और अंतर मुहूर्त के बाद सबसे पहले सारे देव क्या करते हैं, नियम से जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा करते हैं। अब सारे देव तो सम्यक दृष्टि होते नहीं है, तो जितने भी सम्यक दृष्टि देव है वो तो जिनेंद्र भगवान को वितरागी प्रभु मान के पूजा करते हैं, पर जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो भी जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो कुल देवता मान के करते हैं। क्या करते हैं, कुल देवता मान के। पर नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु आदि की जब वो विजिट करते हैं तो इतनी वहाँ की प्रतिमा इतनी अच्छी होती, इतनी दिव्य और इतनी विशुद्धि होती, वहाँ जाके वो मिथ्या दृष्टि देव भी, कई मिथ्या दृष्टि देव अपने उपादान को जागृत करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो कालुशरम यानी मिथ्यात्व रूपी कलेश भी वहाँ से क्या हो जाता है, हर जाता है भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से। आगे 9 नंबर का छंद। कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते हैं, महावैराग परिणाम ठहराते हैं, वयन नहीं कहे लकी होत सम्यक धर्म, भवन पावन प्रतिमा नमो सुख करम। प्रतिमा का तेज, क्योंकि डायमंड्स की प्रतिमा है। अच्छा, नंदीश्वर द्वीप में दिन रात नहीं होते हैं, दिन रात का कोई भेद नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि डायमंड्स की प्रतिमा, इतनी सारी प्रतिमाएं, तो उसका तेज कितना होगा, ठीक है। तो कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते, करोड़ों सूर्य का कितना प्रकाश होगा। यहाँ तो 1-2 सूर्य है जम्बूद्वीप में, राइट। जैनिज्म के अकॉर्डिंग जम्बूद्वीप में कितने सूर्य है, स्कूल का नहीं लगाना, स्कूल में कितने पढ़े अपन, 1। जैनिज्म के अकॉर्डिंग 2 सूर्य होते जम्बूद्वीप में, फाइन। तो कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते, यानी करोड़ों सूर्य का जितना तेज होता है, जितना प्रकाश, जितनी लाइटिंग होती है, वो भी भगवान की प्रतिमाओं के सामने क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। महावैराग्य परिणाम ठहराते, कितनी अच्छी बात बोली। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से वैराग्य के परिणाम उत्पन्न हो जाता है। मिथ्या दृष्टि देव को तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो ही जाता है, लेकिन वैराग्य के परिणाम उत्पन्न हो जाता है। देवों को भी एक समय के लिए लगने लगता है कि कहाँ हम भोग विलास में लगे रहते हैं। भगवान की प्रतिमा, वितरागी प्रतिमा, कितनी अद्भुत प्रतिमा है, तो वैराग्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं। वयन नहीं कहे लकी होत सम्यक धर्म, हम वचन नहीं कह सकते, है ना। भगवान की प्रतिमा, जीव चैत्यालय का वर्णन हम करने में सक्षम नहीं है। लकी होत सम्यक धर्म, और सम्यक दर्शन वहाँ पे उत्पन्न होता है। भवन पावन प्रतिमा नमो सुख करम। नंदीश्वर श्री जिनधाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यान लीनो नाम यही भक्ति शिव सुख करे। ये नंदीश्वर द्वीप का तो फिनिश हो गया, सबको आ गया समझ में। अब प्रतिमा कितनी, तो एक मंदिर में 108, तो कितने मंदिर, 52 मंदिर, 52 चैत्यालय, तो 52 × 108 कितना हो जाएगा, हम्म, 5616 है। तो एक मंदिर में 108 प्रतिमा, तो 52 मंदिर में कितनी हो जाएगी, तो 5616 प्रतिमा, 3-3 हजार फीट की पद्मासन प्रतिमा, और सारी रत्नों की प्रतिमा। और अब इसका नियम होता है कि वहाँ 24 यानी नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका महापर्व में स्पेशली जब देव लोग जाते हैं तो 24 घंटे भगवान की नॉन स्टॉप क्या करते हैं, पूजन करते, गैप नहीं होता, एक भी मिनट का वहाँ गैप नहीं होता है। तो देव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिर्वासी और वैमानिक, ठीक है, 4 प्रकार के देव होते हैं। तो उसमें सबका फिक्स है, जब प्रहर फिक्स है कि जो देव पूर्व दिशा में होंगे, ठीक है। सपोज भवनवासी देव पूर्व दिशा में, व्यंतरवासी देव दक्षिण में है,
ज्योतिर्वासी देव पश्चिम में है और उत्तर में वैमानिक देव है। तो फिर ये चेंज होते हैं, यहाँ 2 प्रहर ये लोग रहेंगे, फिर ये यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर यहाँ शिफ्ट होंगे और इधर शिफ्ट होंगे। ऐसे सबका क्या लगा हुआ है क्रम, पर 24 आवर्स तक नॉन स्टॉप क्या होती है, वहाँ पे पूजन होती है। और इसको त्रिलोक साजी ग्रंथ में और बहुत डिटेल में बताया है कि कौन सा देव क्या लेकर नंदीश्वर द्वीप में भगवान की पूजन करने जाता है। तो जो सौधर्म इंद्र होता है वो ऐरावत हाथी पर बैठ के नारियल लेके जाता है। कितना डिटेल बताइए। फाइन। जो ईशान इंद्र होता है वो उत्तम हाथी पर बैठ के सुपारी एवं फलों के गुच्छे लेके जाता है। सनत कुमार देव है वो उत्तम सिंह पर बैठकर आम्र फलों के गुच्छे लेके जाता है। महेंद्र देव है वो घोड़े पर बैठ के केले लेके जाता है। ब्रह्मदेव है वो धवल हंस पे बैठकर केतकी पुष्प लेके जाता है। ब्रह्मोत्तर है वो क्रौंच पक्षी पर, उनका वाहन, यानी ये भी देवी होते हैं पर वो ऑर्डर करते हैं नीचे के देवों को कि चलो वहाँ नंदीश्वर द्वीप में जाना है, तो वो उनका वाहन बन जाते हैं। ऐरावत हाथी कोई तिर्यंच गति का जीव नहीं होता है। जो अपन ऐरावत हाथी सुना वो देवी होते हैं, पर वो छोटे देव होते हैं, तो बड़े देव होते हैं उनको ऑर्डर करते हैं। फाइन। तो वो ऐसा रूप बना लेते हैं। तो क्रौंच पक्षी फूले हुए कमल लेते हैं। शुक्र जो देव होते हैं उत्तम चक्रवाक पर बैठ के सेवंती पुष्प लेके जाता है। महाशुक्र देव विविध प्रकार के फूलों की माला बराबर वो लेके जाते हैं। और शतार है वो नीलकमल पुष्प, सहस्त्रार है वो अनार के फलों के गुच्छे, आनत है वो कटहल फलों के गुच्छे, प्राणत है वो तुमरू फलों के गुच्छे, आरण है वो पके हुए गन्ने, और अच्युत है वो धवल चमल लेके जाते हैं। ये सब फिक्स है, कौन से देव किस पर बैठकर क्या लेके जाएंगे, ये सब कुछ रचनाएं फिक्स है। नाना प्रकार की विभूति से सहित अनेक फूल व पुष्पमालाओं को हाथ में लिए हुए अनेक प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर ज्योतिष व्यंतर भवनवासी देव भी भक्ति से संयुक्त होकर नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। ये वैमानिक देवों का देखा कि वैमानिक देवों में जो 14 स्वर्ग के तक देव है वो सब जाते हैं। उसके ऊपर वाले 9 क्लेव्य, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के देव होते हैं, वो अपनी जगह से कहीं पे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर के देवों को नियम से सम्यक दृष्टि देव होते हैं और उनको वो तत्व चर्चा में उनका पूरा जीवन निकलता है। वो कोई भी भगवान के कल्याणक अथवा कहीं पे भी नहीं जाते। ठीक है, तो इतना हो गया, समझ में आ गया नंदीश्वरी। और बहुत डिटेल है, फिर कभी समझेंगे, टाइम हो जाएगा, अपन 5 मिनट ध्यान कर लेते हैं। हाँ? ये ऊपर उत्तर दक्षिण के चट्टान है, उसके मतलब ऐसे रहेंगे ऊपर मुड़ेंगे। देखो ये अपन 2D में देख रहे हैं, आप ऐसा विजुअलाइज करो। 1 मिनट, खड़े नहीं होते बेटा, ये ऐसा विजुअलाइज करो कि इधर है। फाइन, तो फिर हर एक चीज़ तो ऐसी होगी ना। ये आप 2D में देख रहे हैं, आप इधर विजुअलाइज करो कि ये वापी है, ये सपोज एक बुक है वो वापी है, तो दधिमुख कैसा रहेगा इधर। फाइन, खड़ा रहेगा ना ऐसा। यहाँ चैतन्य, तो पर्वत इधर है, जैसे रतिकर इधर है, तो रतिकर कैसा रहेगा, खड़ा ही तो रहेगा। वो तो यहाँ ड्रॉ कैसे करे, तो तिरछा करे, तो ड्रॉ करने में तो ऐसा ही होगा ना। बाकी एक 2D में है, अब 3D में विजुअलाइज करो, इधर है तो पर्वत तो लंबे ही हो गए ना, ऐसे थोड़ी होंगे। अब यहाँ लंबे कैसे ड्रॉ करें, ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या ठीक? हाँ, इट्स ओके, वो उनका हाथ नहीं पहुँच रहा था ना, अपने को समझना था, फिर भी उन्होंने इतना होमवर्क करके तो आए। ठीक, अब ध्यान करते हैं। सबको आ गया समझ में? एकदम रिलैक्स हो गए। जिसको जो पोजीशन कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में बैठ जाइए। जिनेंद्र भगवान की तरह हाथ पे हाथ रखकर मन को शांत करते हुए बैठ जाइए।
पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपन फिजिकल रिलैक्सेशन प्रोसेस करते हैं। पैर के तलवों पे अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। वहाँ पे कोई भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। धीरे धीरे एंकल पर आइए, उसको भी रिलैक्स छोड़ दीजिए। मन से ऐसी एनर्जी देनी है कि वो बिल्कुल रिलैक्स है, फ्री है। धीरे धीरे नीज पर आइए, घुटने को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। मन को शांत करते हुए, विजुअलाइजेशन करते हुए और ऊपर आइए। जो हिप्स जॉइंट का पोर्शन है, जिसको कमर कहा जाता है, उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और ऊपर आइए। अपने शोल्डर को ढीला छोड़ दीजिए। एल्बो के पोर्शन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिस्ट जहां घड़ी पहनते हो, उस पोर्शन को भी रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथ की हथेलियों पे फोकस कीजिए, उसको बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। कहीं एनर्जी कम लगती हो और कहीं एनर्जी ज़्यादा फील हो रही हो, तो मन के थ्रू उसको मैसेज दीजिए कि जहाँ एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ एनर्जी कम है, वहाँ एनर्जी पास हो रही है। अपनी रीढ़ की हड्डी को 90 एंगल, गर्दन को भी सीधी कर लीजिए। फेस पर एक स्वीट स्माइल मन प्रसन्न करते हुए, मस्तिष्क पर कोई भी प्रकार की सल ना हो, कोई भी प्रकार की क्रीज ना हो। जैसे कपड़ों को इस्त्री करते हो, वैसे ही अपने ललाट पर मन से एक इस्त्री फेर दीजिए। वहाँ कोई भी चिंता की रेखाएं ना हो, कोई भी विकल्प की रेखाएं ना हो। एकदम शांत, एकदम फ्री। पूरी बॉडी को हमने रिलैक्स किया। दिस इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ फिजिकल रिलैक्सेशन। फिर से चेक कर लीजिए रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं। अब बॉडी को रिलैक्स करने के बाद हम आज उस जर्नी कर रहे हैं जिसकी जर्नी अष्टानिका महापर्व में देवता करते हैं। मनुष्य की लिमिटेशन होने से मनुष्य वहाँ साक्षात तो नहीं जा सकता, पर मन के थ्रू कहाँ नहीं जा सकता। आज तक बहुत सारे आइलैंड्स की विजिट करने का प्लान किया। हो सकता है बहुत सारे आइलैंड्स विजिट भी किए हो, पर नंदीश्वर द्वीप जैसा आइलैंड कहाँ मिल सकता है। हम जम्बू द्वीप के दक्षिण में जो भरत क्षेत्र है, उसके आर्यखंड के भारत देश के मध्य प्रदेश के धार जिला के मनावर प्रांत के
जिनालय में बैठे हैं, वहां से हम लवण समुद्र को क्रॉस करते हुए, धातकी खंड को क्रॉस करते हुए, कालोदधी समुद्र को क्रॉस करते हुए, पुष्कराल द्वीप को क्रॉस करते हुए मनुष्योत्तर पर्वत की बाउंड्री तक पहुंच गए। मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर जाने की हमारी क्षमता नहीं है, तो हम वहां से ही ध्यान लगा रहे हैं कि आधा पुष्कराल द्वीप, उसके बाद समुद्र, उसके बाद फिर से एक द्वीप, फिर से एक समुद्र, फिर से पांचवा द्वीप क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, छठा द्वीप समुद्र, सातवां द्वीप और समुद्र को क्रॉस करके, जिसका नाम हमने कई बार सुना है। हर साल मिनिमम 3 बार तो हम अष्टनिका पर्व में पूजा करते हैं। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल 163 करोड़ 84 लाख योजन का वो विशाल नंदीश्वर द्वीप है। हमारी बुद्धि ने कभी इतना बड़ा विजुअलाइजेशन किया ही नहीं है, पर आज जितना हो सके वो नंदीश्वर द्वीप जो 163 करोड़ 84 लाख योजन का है, उसको हम अपने मन से विजुअलाइज कर रहे हैं। इतना सुंदर और इतना बड़ा आइलैंड सिर्फ जैनिज्म ही विजिट करा सकता है। उस आइलैंड पे हम पहुंच चुके हैं। चारों दिशा में दूर से इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसा कुछ दिख रहा है। हम पूर्व दिशा की विजिट कर रहे हैं। वहां पर 84,000 योजन की हाइट वाला एक अंजनगिरी, अंजन वर्ण का ब्लैक कलर का अंजनगिरी पर्वत है। हमें प्रयत्न करना है उस 84,000 योजन की हाइट वाले अंजनगिरी को अपने मन से देखने का, अपने मन से सोचने का, उसको विजुअलाइज करने का कि कितना बड़ा, कितना ऊंचा वो 84,000 योजन का ढोल समकोल तले ऊपर सुंदरम, ढोल की तरह गोल वो 84,000 योजन का ब्लैक कलर का बहुत ही सुंदर पर्वत है। हम नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि कर रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर अंजनगिरी के ऊपर से बहुत स्फटिक जैसा प्रकाश बाहर आ रहा है। वहां पर एक सुंदर चैत्यालय है। इतनी हाइट पर तो कोई ड्रोन भी नहीं जा सकता, ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई एरोप्लेन जा सकता है कि हम नंदीश्वर द्वीप का ऊपर से पर्वत और चैत्यालय को देखें, पर वहाँ हमारी बुद्धि जा सकती है। मनुष्य की इमेजिन करने की पावर गजब की होती है। बस उसके लिए मन शांत, विशुद्ध और एकाग्र होना चाहिए। उस 84,000 योजन के
पर्वत को हम देख रहे हैं, उसके ऊपर जो सुंदर भव्य दिव्य नव्य चैत्यालय है, उस चैत्यालय को हम दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं कि कितना भव्य और दिव्य चैत्यालय है। अब उस अंजन गिरी के चारों साइड में 1,00,000 योजन की चारों साइड 4 वापियां दिख रही हैं। 1,00,000 योजन किसे कहते हैं? 1 योजन बराबर 6500 किलोमीटर, और ऐसे 1,00,000 योजन वाली 4 वापियां अंजन गिरी की चारों दिशाओं में। कितनी बड़ी वो वापी है। व्यक्ति बॉम्बे के वाटर किंगडम में जाकर कितना खुश हो जाता है, पर क्या वो वापी होगी नंदीश्वर द्वीप में, जो 1,00,000 योजन जिसकी विड्थ और जिसकी लंबाई है, और उसकी डेप्थ 1000 योजन गहरी है। 1000 योजन निर्मल पानी से, निर्मल जल से वो वापियां भरी हुई है। और क्या अद्भुत बात है, उसमें कोई भी प्रकार के जलचर जीव नहीं है। वो स्वच्छ निर्मल वापियां, और उसके सेंटर में कुछ दिख रहा है। क्या है ये सेंटर में? उस वापियों के सेंटर में 10,000 योजन की हाइट वाला वाइट कलर का, श्वेत वर्ण, दही जैसे कलर का दधिमुख पर्वत है। 10,000 योजन हाइट। यहाँ पे मेरे विजुअलाइजेशन में 84,000 योजन का अंजन गिरी, उसके आजू बाजू में 1,00,000 योजन की वापियां, और उसके 1,00,000 योजन की वापियों के सेंटर में 10,000 योजन की हाइट वाला दधिमुख पर्वत। कितना सुंदर वो पर्वत, और कितने ऊंचे और ब्यूटीफुल वो पर्वत है। व्यक्ति माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया और ऐसा सोचता है। पर आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 84,000 योजन की हाइट पर जो जीव चैत्यालय है उसके दर्शन कर रही हूँ। 10,000 योजन की हाइट पर जो अकृत्रिम चैत्यालय है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, आज उस चैत्यालय के दर्शन करके मैं आनंदित हूँ। 4 वापी में 4 दधिमुख, और ऐसी ही रचना चारों दिशा में 16 दधिमुख पर्वत को मैं एक साथ देखने का प्रयत्न कर रही हूँ। 4 दिशा के 4 अंजन गिरी को एक साथ 84,000 योजन की हाइट वाले 4 अंजन गिरी को एक साथ अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने विजुअलाइजेशन पावर से विजुअलाइज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या सुंदर, क्या ऊंचे ऊंचे वो माउंटेन्स हैं। कौन दिखा सकता है ऐसे माउंटेन्स? सिर्फ हमारा जैन धर्म हमको ऐसे ब्यूटीफुल आइलैंड्स की विजिट करा के मोक्ष मार्ग प्रशस्त कराता है। 84,000 योजन की हाइट वाले 4
अंजनगिरी को एक साथ देख रही हूँ। चारों दिशा की 16 वापियाँ जो लाख लाख योजन की है उसको एक साथ विजुलाइज कर रही हूँ, जो एकदम निर्मल क्लीन एंड नीट क्रिस्टल वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर जैसे एक साथ विजुलाइज कर रही हूँ। उसके सेंटर में 16 दधिमुख पर्वत 10,000 योजन की हाइट वाले हैं, उसको एक साथ देख रही हूँ। आज मैं अपनी क्षमता को देख रही हूँ कि मैं कितना अपना मन एकाग्र कर सकती हूँ। जब ध्यान में मन लग जाता है तो अनेक विशुद्धि उत्पन्न होती है और सिद्धांत दिया कहता है जब अनंत गुणी विशुद्धि होती है तो असंख्यात गुणी कर्मों की निष्ठा होती है। ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। आज ये समस्त 16 अकृत्रिम चैत्यालय जो दधिमुख पर्वत पर है उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। जेले समय अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय को भी नमस्कार किया गया है। अभी मैंने सिर्फ बाहर से जिन चैत्यालय देखे वो दिव्य अद्भुत मंगलकारी चैत्यालय को नमस्कार कर रही हूँ। वो पापी है, उसके आजू बाजू में हरियाली हरियाली है और चारों दिशा में 4 प्रकार के वन हैं। आम्रवन, सप्तछदवन वन, 4 दिशा में 4 प्रकार के वन। ऐसे हर एक वापी के 4 दिशा में 4 प्रकार के वन, तो 16 वापियों के टोटल 64 वन को मैं एक साथ देख रही हूँ। कितनी हरियाली, कितनी ग्रीनरी, सब देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई, पर लालायित है कि उसके आगे और क्या है। जब थोड़ी और आगे गई, बाहर के आउटसाइड कॉर्नर्स पर पहुंची, वहाँ पर वन के जो आउटसाइड के कॉर्नर्स हैं वहाँ पर रेड रेड कुछ दिख रहा है और वो है रतिकर पर्वत जो 1000 योजन की हाइट वाला है। उस 1000 योजन की हाइट वाले रतिकर पर्वत को मैं अपने मन से विजुलाइज करने का ट्राई कर रही हूँ। कितना ऊंचा वो पर्वत, इतने ऊंचे पर्वत पर भव्य जिनालय है और ऐसे हर एक वापी के वन के आउटसाइड के जो 2 कॉर्नर्स हैं वहाँ पर 1000 योजन की हाइट वाले 2 रतिकर पर्वत है। तो एक दिशा संबंधी 8 रतिकर पर्वत और 4 दिशा संबंधी 32 रतिकर पर्वत को अपने मन की क्षमता से एकाग्रता पूर्वक 32 रतिकर पर्वत को एक साथ देखने का प्रयत्न कर रही हूँ। जैसे टॉप से हम कोई व्यू देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वैसे विजुलाइज कर रही हूँ मैं टॉप पर रह के वो 32 रतिकर पर्वत को एक साथ देखने का। उसके ऊपर अकृत्रिम भव्य दिव्य सम्यक दर्शन प्रदान करने वाले चैत्यालयों को देखकर मन आनंदित हो रहा है। 4 अंजनगिरी, 16 वापियाँ, 16 दधिमुख पर्वत, 64 वन और 32 रतिकर पर्वत एक साथ देखकर मन आनंद विभोर हो गए। इतने पर्वत को, इतने
चैत्यालय को, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों को मैं कैसे अपनी आंखों में समाऊं, कैसे अपने मन से एक साथ विजुलाइज करूं। कभी अंजनगिरी देखूं, कभी दधिमुख देखूं, कभी रतिकर देखूं, किसको देखूं? भगवान ऐसी शक्ति दीजिए। आप तो 3 लोग को एक साथ देखते हो, हमको नंदीश्वर द्वीप के सारे चैत्यालय को ही एक साथ देखने की शक्ति दे दीजिए। हम एक साथ अंजनगिरी, दधिमुख और रतिकर पर्वतों के ऊपर जो चैत्यालय है उसको मन वचन काय से कोटि कोटि बार नमस्कार करते हैं। भगवान आपका तो अनंत ज्ञान है, पर हमारा तो क्षैमिक ज्ञान है, तो हम तो अनंत ज्ञानधारी ही नहीं है, तो हम अनंत बार नमोस्तु भी कैसे करें? हम तो क्षमिक ज्ञान के धारी है, इसलिए हमारा नमोस्तु भी कोटि बार ही होगा। तो उस प्रतिमाओं को कोटिशः नमोस्तु करते हैं। और अब हम अंजनगिरी के ऊपर जो जैन चैत्यालय है उस दिव्य चैत्यालय के अंदर एंट्री करते हैं। मेरी तो आंखें ही काम नहीं कर रही, इतना दिव्य प्रकाश है वहां पर, और इतनी अद्भुत, इतनी पद्मासन, इतनी रत्नमयी ऊंची ऊंची प्रतिमा है। किसको देखो, कौन सी प्रतिमा को देखो? 3000 फीट की हाइट वाली पद्मासन रत्नमयी प्रतिमाएं, क्या दिव्य प्रतिमाएं, बयान बोलत जैसे हमसे बात कर रही हूँ। भगवान की प्रतिमा देखते ही मन आह्लादित हो गया, भगवान की स्तुति करने लगा। बरसी सुवर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरी यानी चमंदरेषु यावन्ति चैत्या यत्नानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुंगवानाम्। अद्भुत उस प्रतिमाओं को देखकर मुझ जैसे अज्ञानी भी बोलने के लिए वाचाल हो गए, और उस प्रतिमाओं को देखकर हमने अपने सम्यक दर्शन को निर्मल किया, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत किया, अपने वैराग्यमयी परिणामों को और दृढ़ किया, और अपने आप को हो भाग्य, धन्य, महाभाग्य, सौभाग्यशाली समझा कि आज का ये मोमेंट मेरे जीवन का सबसे अच्छा मोमेंट है कि आज मैंने 3000 फीट की दिव्य अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन किए। अरे भगवान, मैं तो एक प्रतिमा को नहीं देख पा रही हूँ, 3000 फीट की प्रतिमा को विजुलाइज नहीं कर पा रही हूँ। वो रत्न की प्रतिमा क्या अपना तेज, क्या अपना प्रकाश दे रही है, उसको नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ तो 108 प्रतिमा है। उन समस्त प्रतिमाओं को मन वचन काय से कोटिशः बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और उसके फल में हमें रत्नत्रय को सुदृढ़ बनाने की शक्ति दीजिए। हमारा मोक्ष मार्ग हमेशा प्रशस्त रहे। हे भगवान, एक दिन आपके जैसे पद को हम प्राप्त करके इस संसार की 84 लाख योनियों में भटकना फिनिश कर दे। भगवान, इतनी शक्ति दीजिए। ये तो एक अकृत्रिम चैत्यालय है, ऐसे 52 अकृत्रिम चैत्यालय, और 52 अकृत्रिम चैत्यालय में 108 जैन प्रतिमा है। टोटल 5616 जिन प्रतिमाओं को कैसे मैं एक साथ विजुलाइज करूं? एक प्रतिमा भी 3000 फीट की पद्मासन मेरे मन मस्तिष्क में नहीं समा पा रही है, तो मैं कैसे 108 एक मंदिर की प्रतिमा,
और कैसे 52 मंदिर की 5616 कृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन करूं। हे भगवान, ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी एकाग्रता दीजिए, ऐसे मन का इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि हम घंटों घंटों बैठते हुए आपके नंदीश्वर द्वीप संबंधी समस्त प्रतिमाओं को एक साथ विजुअलाइज करके अपने असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त करें। वो समस्त नंदीश्वर द्वीप संबंधी 52 जिन मंदिर संबंधी 5616 3000 फीट की समस्त रत्नमयी पद्मासन प्रतिमाओं के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हैं। उस रत्नों से मेरी आंखें बंद हो गई है, उसके तेज से क्या करूं, किसको देखूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आंखों के आगे शाइनिंग हो गई है, जैसे स्फटिक को देख के कितना अच्छा लगता है। यहाँ तो सब जगह देवता भगवान की 24 घंटे पूजा करने में मग्न है। हे भगवान, मैं यहाँ से ही आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। धीरे धीरे नंदीश्वर द्वीप से बैक हो रही हूँ। नंदीश्वर द्वीप से 7वें समुद्र 7वें द्वीप, 6ठा समुद्र 6ठे द्वीप में, 5वां क्षीरवर समुद्र क्षीरवर द्वीप में, 4था द्वीप 4था समुद्र 4थे द्वीप, 3रा समुद्र 3रा द्वीप, 2रा समुद्र 2रा द्वीप और लवण समुद्र जम्बू द्वीप में, दक्षिण में जो बरफ क्षेत्र के आर्यखंड में, मध्य भारत देश के मध्य प्रदेश प्रांत के धार जिला के मनावर में जो जीव चैत्यालय है उसमें मैं वापस आ गई। भगवान, बार बार नंदीश्वर द्वीप के दर्शन कराने का पुण्य जगाना, ऐसा पुण्य उदय में आए, ऐसा मैं पुरुषार्थ करूं कि बार बार उस नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करूं। धीरे से अपनी आँखों को, अपने दोनों हाथों को रगड़ लीजिए और बिल्कुल धीरे से सॉफ्टली दोनों हाथों को अपनी आइस पे रखकर आइस पे प्रेशर मारे और धीरे धीरे वो रत्नों की शाइनिंग से सामने वाइट वाइट ही दिख रहा है और आँखों को खोल दीजिए। अच्छा लगा? किसी को दिखी प्रतिमा? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। वो पहले कभी कभी करते हैं ना ध्यान, तो थोड़ा टफ होता है, पर हो जाएगा। ठीक है, जितना ही चिरवाणी से चैत्यालय का लिखा नहीं है कि कैसा है, राइट, पर चैत्यालय भी ऐसा परफेक्ट चैत्यालय का नहीं लिखा है कि कैसे है। तो प्रतिमा जी का लिखा है कि वो डायमंड्स की है। माता जी, जो प्रतिमाएं हैं वो 24 की भी रहेगी, भूत भविष्य अरिहंत देखो, नंदीश्वर द्वीप पंचमेरु आदि में अरिहंत भगवान की भी प्रतिमा होती है और सिद्ध भगवान की भी होती है। जो भूत भविष्य वर्तमान 24 होती है वो तो भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी होती है, वहाँ पे अरिहंत और सिद्ध भगवान की होती है। नहीं, पंचमेरु में 80, आप बोलते ना पांचों मेरु 80 जिला, हाँ टोटल तो 80 जिला है, तो उसमें 108, तो 80 × 108 कर दीजिए, 5616 8640 प्रतिमा। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोधो। ये जिनवाणी भारती तोल जपौ दिन रे,
जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा मेरे ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। જે વલિત દશાજી માની માતા की कुछ दिखाओ अथवा ना दिखाओ पर मन कितना एकाग्र हो गया था, है ना। उस समय मन ने कुछ और सोचा नहीं सोचा। तो यही विशुद्धि कहलाती है और यही विशुद्धि असंख्यात गुणे कर्मों के निर्जन कर लेती है।